24 साल इक़्तिदार भी मलिया मेट हुआ और मुल्क से फरार की कोशिश में जान भी खतरे में पड़ गई। यह हाल हुआ है शाम के सदर बशारुल असद का, जिनके खानदान ने मजमूई तौर पर इस मुल्क पर 50 बरस से जायद तक हुक्मरानी की और बदकिस्मती से इस अमराना दौर हुक्मरानी का अंजाम भी उतना ही दर्दनाक हुआ है जितना अक्सर आबरों का हुआ करता है। गो के शाम की हालिया तारीख में तकरीबन 13 साल से बगावत और खाना जंगी चल रही है, लेकिन मौजूदा खाना जंगी को मंतकी अंजाम तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 11 दिन लगे, जब 27 नवंबर को शामी बागी ग्रुप हयात तहरीर शाम या HTS ने अपने सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी के कमांड में बशारुल असद का तख्ता उलटने की मुहिम शुरू की थी और गुज़िश्ता रात HTS ने बशारुल असद की 24 साल सदारत का तख्ता उलट डाला, जिसके बाद अब अपोजिशन फोर्सेज ने दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शामी फौज की कमान ने अफसरान को मुत्तला किया कि बागियों के हमले के बाद सदर बशारुल असद की हुकूमत खत्म हो गई है। फ्लाइट रडार के आदाद शुमार के मुताबिक बागियों के कब्जे के बाद शामी एयर के एक तैयारे ने दमिश्क एयरपोर्ट से इब्तदाई तौर पर शाम के साहली इलाके की जानिब उड़ान भरी, जो सदर बशारुल असद के अलवी फिरके का गढ़ है। फिर अचानक यू टर्न लेकर कुछ मिनट तक मुखालिफ सिमत में प्रवास के बाद नक्शे से गायब हो गया, जिसके बाद रॉयटर्स का यह दावा भी सामने आया कि बशारुल असद के बारे में शुबा है कि वो तैयारा हादसे में हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क से फरार होने के बाद उनके तैयारे ने रडार से गायब होने से कबल एक गैर मामूली टर्न लिया था। हम शामी सदर की हलाकत से मुताल्लिक ताहाल भी तस्दीक नहीं हो सकी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान या फिर रूस चले गए हैं। इससे कबल शामी बागियों की जानिब से सरकारी टीवी पर दमिश्क की फतह का ऐलान नशर होते ही हजारों अफराद ने दारुल हुकूमत के मरकज में वाक़े उमैया चौक में आज़ादी का जश्न मनाया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हजारों अफराद गाड़ियों और पैदल दमिश्क के एक मरकजी चौक पर जमा हुए और हाथ हिलाकर आज़ादी के नारे लगाए। बागियों का कहना था कि हम शामी अवाम के साथ अपने कैदियों की रिहाई और उनकी जंजीरें टूटने की खबर पर जश्न मनाते हैं और सदनिया जेल में नाइंसाफी के दौर के खात्मे का ऐलान करते हैं। सदनिया दमिश्क के मुज़ाफ़ात में वाक़ एक बड़ी फौजी जेल है, जहाँ शामी हुकूमत ने हज़ारों अफराद को हिरासत में रखा हुआ था और इस जेल से फौरी तौर पर ही आज के दिन ही तमाम कैदियों को रिहा भी करवा दिया गया। एक मुज़ाफ़ाती इलाके में असद के वालिद मरहूम सदर हाफिजुल असद का मुजस्समा गिरा कर तोड़ दिया गया। शहर के बाहर बागियों ने 24 घंटों में पूरे जनूब मगरब में कब्जा कर लिया और कंट्रोल कायम कर लिया। उधर शाम को फतह करने वाले हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी ने इतवार को दमिश्क में हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम फोर्सेज को सरकारी इदारों पर कब्जा करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इदारे उस वक्त तक वज़ीर आज़म के मातहत रहेंगे जब तक उन्हें सरकारी तौर पर उनके हवाले नहीं किया जाता। जब उन्होंने शाम के टीवी चैनल पर अपने पहले बयान में कहा है कि अब वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, मुस्तकबिल हमारा है। इससे कबल शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने अल अरेबिया को इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए, जबकि वो इक़्तिदार की मुंतकिली से मुताल्लिक बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी से राब्ते में भी हैं। दमिश्क को इतनी तेजी से फतह करने के लिए बागी ग्रुप को उस वक्त ज्यादा हौसला मिला जब उन्होंने सिर्फ एक दिन की लड़ाई के बाद अहम तरीन शहर हमस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हासिल कर लिया। हमस के जवाल के नतीजे में बागियों ने शाम के तस्वीराती मरकज और अहम शहरों के संगम का कंट्रोल संभाल लिया, जिसने दमिश्क को साहरी इलाके से अलग कर दिया, जो बशारुल असद के अलवी फिरके का गढ़ है, जहां उनके रूसी इत्तहादियों का एक बहरी और फजाई अड्डा भी मौजूद है। हमस का कब्जा 13 साल तनाज़े में बागी तहरीक की ड्रामाई वापसी की एक ताकतवर अलामत भी है। हमस के इलाकों को कई साल कबल बागियों और फौज के दरमियान शदीद जंग में तबाह कर दिया गया था। लड़ाई के नतीजे में बागियों को शिकस्त हुई थी और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। दूसरी जानिब शाम में होने वाली इस इनकलाबी तब्दीली के बाद खित्ते में भी कशीदगी का खदशा पैदा हो गया है, जब रूस और चीन और ईरानी हिमायत याफ्ता शामी हुकूमत का इक़्तिदार खत्म हो गया है और अब दीगर आलमी क़ुव्वतें इस खित्ते पर हुक्मरानी की जंग में अपना जोर लगाएंगी, जैसा कि माजी में भी ऐसा होता आया है। और शाम में 13 साल से जारी खाना जंगी और बगावत ने इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। जब आलमी क़ुव्वतों ने अपनी सालमियत और अजारदारी की जंग के लिए शाम को अपना तख्ता मश्क बनाए रखा। अगर शाम में हुई हालिया 13 साल खाना जंगी की बात हो तो मार्च 2011 में दमिश्क और दरा में पुरअमन मुजाहरे शुरू हुए, जब असद हुकूमत ने इसके जवाब में पुरतशद्दद क्रैकडाउन किया, जिसके नतीजे में मुसल्लह बगावत शुरू हुई। जुलाई 2012 में हलब की लड़ाई के साथ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसमें बागी अफवाज ने शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा हासिल कर लिया। तहम शामी फौज ने 4 साल बाद इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। अगस्त 2013 में मशरक़ी गौता में कीमियाई हथियारों के हमले में सैकड़ों शहरी जाँ बहक हुए।
इस हमले की बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत की गई और शाम अपने कीमियाई हथियारों के जखीरे को तबाह करने पर रजामंद हो गया। जून 2014 में दाइश ने बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद शाम और इराक में खिलाफत का ऐलान किया। रक्का शाम में दाइश का असल दारुल-हुकूमत बना। उनकी हुक्मरानी का खात्मा मार्च 2019 में हुआ। सितंबर 2015 में रूस ने बशारुल असद की हिमायत में बराह रास्त फौजी मुदाखलत का आगाज किया। रूसी फदाई हमलों ने सरकारी अफवाज के हक में रुख मोड़ने में मदद की। अप्रैल 2017 में खान शेखून में कीमियाई हथियारों के हमले के जवाब में अमेरिका ने शामी हुकूमत के अहदाफ पर मिसाइल हमले किए। बशारुल असद की अफवाज के खिलाफ यह वाशिंगटन की पहली बराह रास्त फौजी कार्रवाई थी। गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान यह तनाज़ा बड़ी हद तक मुंजमद रहा, यहाँ तक कि गुज़िश्ता हफ्ते बागी मुसल्लह ग्रोहों ने अदलिब से पेश कदमी का आगाज किया और हलब के बाद पैदर पे कई शहरों पर कब्जा करते हुए गुज़िश्ता रोज दमिश्क को फतह कर लिया। शाम में होने वाली इस ड्रामाई तब्दीली के पीछे अहम किरदार अबू मोहम्मद अल जुलानी की बात हो तो उनका असल नाम अहमद हुसैन अश-शरा है और वो 1982 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पैदा हुए। अल जुलानी के वालिद एक पेट्रोलियम इंजीनियर थे। उनका खानदान 1989 में शाम वापस आया, जहां वो दमिश्क के करीब आबाद हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 में वो इराक मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने उसी साल अमेरिका की जारहियत के खिलाफ मुजाहमत के तौर पर अलकायदा में शमूलियत इख्तियार की। अबू मोहम्मद अल जुलानी को 2006 में इराक में अमेरिकी अफवाज ने गिरफ्तार किया और 5 साल तक कैद में रखा। रिहाई के बाद अल जुलानी को शाम में अलकायदा की ज़ैली तंजीम अन-नुसरा फ्रंट कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने खास तौर पर इदलिब में मुखालिफ कुव्वतों के जेर कंट्रोल इलाकों पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। इब्तदाई सालों में अल जुलानी ने अबू बकर अल बगदादी के साथ काम किया, जो इराक में अलकायदा के इस्लामी रियासत के सरबराह थे, जो बाद में दाइश के नाम से जानी जाने लगी। अप्रैल 2013 में अल बगदादी ने अचानक ऐलान किया कि उनकी तंजीम अलकायदा से ताल्लुक खत्म कर रही है और शाम में फैल रही है, जिससे अन-नुसरा फ्रंट को एक नई तंजीम दाइश में जम कर दिया गया। ताहम अल जुलानी ने इस तब्दीली को मुस्तरद कर दिया और अलकायदा के साथ अपनी वफादारी बरकरार रखी। जुलाई 2016 में शामी शहर हलब हुकूमत के कब्जे में चला गया। वहां मौजूद मुसल्लह ग्रोह इदलिब का रुख करने लगे। उसके बाद अल जुलानी ने ऐलान किया कि उनके ग्रुप का नाम बदलकर जबहत फतह शाम कर दिया गया है। 2017 के अवाइल तक हजारों जंगजू हलब से फरार होकर इदलिब पहुंचे और अल जुलानी ने ऐलान किया कि उन ग्रुपों में से कई को अपने ग्रुप के साथ जम कर दिया गया है और इसे हयात तहरीर अश-शाम का नाम दिया गया है। बाकी ग्रोह हयात तहरीर अश-शाम का वाज़े मकसद शाम को सदर बशारुल असद की आमराना हुकूमत से आज़ाद कराना, मुल्क से ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं को निकालना, इस्लामी कानून के तहत रियासत कायम करना बताया गया। दूसरी जानिब अगर बशारुल असद की बात की जाए तो उनके वालिद का नाम हाफिजुल असद था, जिन्होंने तकरीबन 3 दहाइयों तक शाम पर हुकूमत की। जिनका 2000 में इंतकाल हुआ। बशारुल असद अपने वालिद के जानशीन नहीं थे, लेकिन 1994 में उनके बड़े भाई फासिल एक कार हादसे में हलाक हो गए। बशारुल असद उस वक्त लंदन में आंखों के डॉक्टर बन रहे थे, ताहम उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस शाम आना पड़ा और फौजी तालीम का कोर्स मुकम्मल करके वालिद से सियासत की तरबियत ली। वालिद की वफात के बाद बशारुल असद ने रेफरेंडम के जरिए बिला मुकाबला सदर के तौर पर इक़्तिदार संभाला। बशारुल असद ने 34 साल की उम्र में ओहदा संभाला और इब्तदाई तौर पर शामी अवाम ने उन्हें एक सुलहजो के तौर पर देखा, जो जबर खत्म करके इक़्तिसादी आज़ादी ला सकते थे। ताहम उनकी इब्तदाई मुसालिहाना शबी ज्यादा देर कायम न रह सकी। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम में अभी भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जब बशारुल असद के हामियों की बड़ी तादाद ने लबनान की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है, जबकि बाकी फोर्सेज ने दमिश्क में कायम ईरानी सफारत खाने पर भी हमला करके इमारत में तोड़ फोड़ की है। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि बशारुल असद ने फरीकैन से बातचीत के बाद इक़्तिदार से अलहदगी इख्तियार की और उन्हें अपना ओहदा और मुल्क छोड़ने से कबल तनाज़े में शरीक तमाम मुसल्लह ग्रोहों से बातचीत भी उन्होंने की थी। मास्को के मुताबिक इन मुज़ाकरात के नतीजे में बशारुल असद ने पुरअमन मुंतकिली इक़्तिदार की हिदायत भी दी।